नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अंजू की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी वसंत भाग 2 क्लास 7 चैप्टर 2 दादी माँ। दादी माँ का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, तो जिन्होंने भी नहीं सुना है, नहीं देखा है, तो मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहां से सुन सकते हैं। क्योंकि ये सेकंड पार्ट है तो रिकॉल तो बनता है। यस, तो मैं पहले आप लोगों को रिकॉल करवा देती हूँ। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्या क्या। लेखक परिचय हमने पढ़ लिया था। लेखक का स्तब्ध रहना मतलब लेखक सॉफ्ट रह जाते हैं। किस बात पे? उनको उनके बड़े भाई ने गांव से, विलेज से लेटर भेजा है कि दादी माँ खत्म हो गई हैं, एक्सपायर हो गई हैं। तो ये लेटर पढ़ते ही लेखक के आंखों के सामने गांव का दृश्य, गांव में कैसा क्या क्या था, जिसमें लेखक ने बताया था कि गांव में जब पानी आ जाता था तो हम लोग में नहाते थे। और मैं तो कई बार बीमार हो जाता था, लेकिन वहां के जो बच्चे थे वो दिन दिन भर उसमें खेलते रहते थे। दादी माँ का स्वभाव, क्योंकि दादी माँ से संबंधित था वो लेटर, तो लेखक को दादी माँ का की भी याद आती है। तो लेखक बताते कि दादी माँ का स्वभाव, बिहेवियर कैसा था। उसमें फर्स्ट पॉइंट है स्नेह सिक्त भाव। तो दादी माँ जो थी, उनका सबके प्रति स्नेह है। यस, प्यार और केयर जो था सबके प्रति, वो बहुत ही अच्छा था। उसमें लेखक ने पहला तो अपना एग्जाम्पल दिया था कि जब कभी भी मैं बीमार होता था, मुझे फीवर हो जाता था, तो दादी माँ मेरे चारपाई के पास से हिलती नहीं थी। तब मुझे क्या चाहिए, खाना पीना, गर्म पानी और ये वो जो भी चाहिए वो मैं देती रहती थी। सिर्फ घर के लोग नहीं, बल्कि गांव में भी अगर कोई बीमार हो जाए तो वहां जाकर उनको भी दवाइयां बताना, उनको उनका भी कैसे वो ठीक हो सकते हैं, वो सारी चीजें करना, ये सब काम दादी करती थी। इसलिए लेखक बोलते हैं कि वो बहुत ही, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था, स्नेह सिक्त था। नेक्स्ट है वाणी में शासन की सी कठोरता। इसको प्रूफ करते हुए लेखक ने एक एग्जाम्पल दिया था कि रामी की चाची जो थी धन्नो, धन्नो ने उनसे सूद लिया था, कर्जा लोन लिया हुआ था। और धन्नो दादी से रिक्वेस्ट कर रही थी, सॉरी बोल रही थी कि मैं पैसा आपका नहीं दे पाई, क्योंकि मेरी बेटी की शादी है, तो उसमें खर्चा होने वाला है, मैं अभी नहीं दे पाऊंगी। तो दादी बहुत ही जोर जोर से चिल्ला के बोली थी, नहीं धन्नो, तुम्हें तो देना ही होगा, ये वो। लेखक ने बोला भी था कि छोड़ दो दादी, गरीब है, दे देगी कभी। तो दादी ने लेखक को भी वहां से गुस्से में वहां से कुछ बोल के उनको भी वहां से भगा दिया था। तो इससे पता चलता है कि दादी के वाणी में शासन की सी कठोरता थी। नेक्स्ट है पर दुख पर कातर होना, परोपकारी। दादी परोपकारी भी थी। लेखक ने इस बात को प्रूव करते हुए एक एग्जाम्पल दिया है कि एक बार धन्नो जब रास्ते में लेखक को मिली, तो धन्नो लेखक की दादी के बारे में बहुत बड़ाई कर रही थी, बहुत सारे आशीर्वाद दे रही थी कि हमारी मालकिन तो स्वस्थ रहे, फूले पतले, ये वो। तो लेखक ने बोला ऐसा क्या हो गया? तब धन्नो ने बताया कि दादी माँ मेरे घर आई थी और उन्होंने मेरे सारे कर्जे, लोन माफ कर दिया। यहाँ तक कि मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए 10 रुपए भी दिए, और बोला कि देखो धन्नो, जैसी तुम्हारी बेटी वैसी मेरी, तो 10 5 के लिए जग हंसाई ना हो। तो ये इससे पता चलता है कि वो काफी परोपकारी भी थी। ये सब हम लोग कर चुके हैं पहले पार्ट में। और शब्दों का अर्थ मैंने दिया हुआ था, और क्रियाकलाप में कुछ एक्टिविटीज में कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे थे। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का। आज का फर्स्ट पॉइंट है हसमुख व सरल स्वभाव। किशन, किशन कौन है? लेखक का बड़ा भाई। फाइन, ये आपका एमसीक्यू हो सकता है कि लेखक के बड़े भाई का नाम डैश था या क्या था, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स। तो लेखक के बड़े भाई का नाम किशन था। और चैप्टर के स्टार्टिंग में किशन भैया का ही वो लेटर आया है, जिसको पढ़ के लेखक ये सब याद कर रहे हैं। फाइन, तो किशन लेखक का बड़ा भाई के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4 5 रोज, रोज मतलब दिन, यहाँ यहाँ बताया जा रहा है कि 4 5 दिन पहले ही
पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय होता है, अभिनय भी होता है। अभिनय मतलब एक्टिंग, ओके, रोल प्ले भी बोल सकते हैं यहाँ। अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। लेखक बता रहे हैं कि जब शादी होती है गांव में, तो 4-5 दिन पहले से ही वहां की औरतें रात रात भर जग के गीत गाती हैं, मंगल गीत सब गाती हैं। और उसमें शादी की रात जिस दिन बारात जाती है उस दिन अभिनय एक्टिंग भी होता है, रोल प्ले भी लेडीज करती हैं। और उस कथा में एक्टिंग जो होता है, किस टॉपिक क्या होता है, विवाह से, मैरिज से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक, बच्चे होने तक का। शादी हुआ, फिर बहू आई, ये वो सारा सारा कुछ होता है जब तक कि बच्चे होते हैं, ये सारे एक्टिंग। और कौन करती है ये सारे दृश्य, सभी पार्ट जो है, सभी रोल प्ले जो है, कैरेक्टर जितने भी हैं, सारे कैरेक्टर को प्ले करती हैं औरतें ही। जो लेडीज होती हैं वो वही करती हैं। तो लेखक बता रहे ये सब होता है। मैं बीमार होने के कारण और मेरा ममेरा भाई राघव देर होने के कारण बारात में ना जा सका। लेखक बता रहे कि उस टाइम मैं बीमार हो गया था, इसलिए मैं बारात में नहीं गया। और मेरा ममेरा भाई मतलब मामा का जो बेटा था, उसका नाम क्या है, राघव। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेखक के ममेरे भाई का नाम डैश था, तो राघव। फाइन। किशन और राघव में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये लेखक का अपना बड़ा भाई है, ये ममेरा भाई है राघव। तो ममेरा भाई जो था वो लेट से पहुंचा, तब तक बारात निकल गई थी। इस कारण लेखक और लेखक का ममेरा भाई राघव बारात में नहीं जा सका। जहां अभिनय हो रहा था वहीं पास ही एक चारपाई, हम दोनों को चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। लेखक बता रहे कि पूरा घर खाली हो गया था, तो हम दोनों, क्योंकि मैं बीमार भी था, तो लेखक की दादी जो है उसे कहीं और दूर नहीं रखना चाहती थी कि कभी से क्या जरूरत पड़ जाए। तो लेखक और उसके ममेरे भाई को चारपाई पे, जहां ये अभिनय हो रहा था, लेखक की दादी ने वहीं पास में ही चादर उड़ाकर बेडशीट डालकर इन दोनों को वहीं सुला दिया, ताकि अगर कुछ हो तो दादी माँ को पता चल जाए। ये देखिए आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 और 9 का वर्ड मीनिंग है। आपको पता है ये रेड वाला जो आपके टेक्स्ट बुक का है, ये इसका हिंदी मीनिंग है एंड ये इसका इंग्लिश मीनिंग है। तो जिसको हिंदी में लिखना है हिंदी में ले सकते हैं, और जिनको इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश ले सकते हैं। ये देखिए शादी के पहले के रातों में जो होते हैं मंगल गीत, बहुत सारी लेडीज, आस पड़ोस के नेबर्स की लेडीज आके बहुत गाना नाचना सब कुछ, एक्टिंग वैक्टिंग सब कुछ करती हैं। तो ये इसलिए मैंने ये पिक्चर लगाया है। नेक्स्ट है, परंतु भेद खुलने पर दादी ने उनकी रक्षा की, वह औरतों को डांट दिया। इस प्रकार दादी हंसमुख व सरल स्वभाव के कारण सबकी आदरणीय थी। लेखक बोल रहे हैं कि मैं लेटा हुआ था और जब मेरा भेद खुल गया। भेद कैसे खुला, जब आप चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि जब इनकी भाभी जो नेबर्स और ये दूसरी लेडीज थी वो अभिनय कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी, उनका सुनते 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 लेखक को बहुत हंसी आ गई। और जब ये हंसने लगे तो इनका भेद खुल गया। तब लेडीज लोग बहुत गुस्सा होने लगी, तब सारी लेडीज को दादी माँ ने डांटा और इन दोनों को बचा लिया। इससे पता चलता है कि वो कितनी हंसमुख सरल स्वभाव की थी और सबकी आदरणीय थी। उन लेडीजों को, उन जो औरतें थे उनको दादी ने मना किया और वो मान भी गई। इससे पता चलता है कि वो कितनी आदरणीय थी। यस। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, दादी माँ का नया रूप। दादा की मृत्यु के बाद ही वे बहुत उदास रहती। जब दादाजी की मृत्यु हुई थी, यस, लेखक के ग्रैंड फादर की, तब से लेखक बताते तब से दादी बहुत दुखी रहने लगी थी, बहुत उदास रहने लगी थी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, घर की स्थिति पहले से खराब थी जो अब पूरी तरह से डवाडोल हो गई। लेखक बोले हैं कि इनके दादा के श्राद्ध में जो 13 डेज का प्रोग्राम होता है, जो रिचुअल्स होते हैं, उसमें
इनके पापा ने, लेखक के फादर ने इतना एक्स्ट्रा मनी दूसरों से कर्जा ले लेकर इतना एक्स्ट्रा खर्चा किया। इनका इनका फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन पहले से खराब था, और लोन लेकर जो इन्होंने खर्च किया, इसके कारण इनका फाइनेंशियल कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गया। मुझे अभी याद है, माघ के दिन थे। माघ मतलब ठंडी का, विंटर सीजन होता है। ओके, ये हिंदी के महीने का नाम है। माघ के बाद पूस आता है। फाइन। तो ये माघ के दिन थे। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था यहाँ। कड़ाके का जाड़ा मतलब बहुत बहुत ठंडी थी। फाइन। जाड़ा मतलब ये यहाँ हो गया ठंडी, कोल्ड सीजन, विंटर सीजन हो रहा है यहाँ। तो पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। लेखक बता रहे कि विंटर सीजन था और बहुत बहुत तेज हवाएं चल रही थी और बहुत ठंडी थी। शाम को मैंने देखा, दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। लेखक बोले कि हमारे घर का जो सबसे कोने वाला, सबसे एंडिंग वाला जो कोने में एक कमरा था, उस पर वहां उस घर में संदूक पर दिया रखकर दादी माँ हाथ जोड़कर बैठी हुई हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। मैंने कहा, दादी माँ क्या है, पूछ। लेखक बता रहे, मैंने कभी नहीं देखा था कि दादी माँ रो रही है, और उनकी आंखों में मैंने आंसू देखा ही नहीं था कभी। लेकिन आज मैं देखा कि दादी माँ बैठी हुई है, उनकी आंखें बंद है, दिया के सामने वो बैठी हैं और उनके आंखों से आंसू बह रहा है। तो लेखक बोले, मैं काफी देर तक ये प्रोसेस बैठ के देखता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैं काफी देर तक बैठा रहा। जब दादी ने आंखें खोली तो मैंने दादी को बोला, दादी माँ। तो दादी ने बोला, क्या है, पूछ। तुम रोती थी? लेखक बोले, मैंने पूछा, क्या आप रो रही थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना। चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ। मैंने कहा। लेखक ने पूछा, लेकिन दादी ने उनको कुछ आंसर नहीं दिया और बोला, तूने खाना नहीं खाया ना, चल मैं तुझे खाना देती हूँ। लेखक ने बोला, तुम्हारी धोती जो है, तुम्हारे कपड़े गीले हैं तो वो तो चेंज कर लो। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। मैंने दादी का ये रूप कभी नहीं देखा था। लेखक ने जब बोला कि कपड़े तो चेंज कर लो, वो बोलती है, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती, कोई बात नहीं, चलो। और वो मुझे किचन में ले गई और उन्होंने मुझे वहां जाकर खाना वाना खिलाया। लेखक बोले, मैंने दादी का ये रूप इससे पहले कभी नहीं देखा था। ये देखो, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही पिक्चर है। दादी माँ संदूक के ऊपर दिए रखी हुई हैं और उनकी आंखें बंद है, प्रार्थना कर रही हैं वो, और उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। बड़ों का दायित्व व भविष्य की चिंता। एक दिन जब दादी ने पुत्र और पोते को घर की गरीबी पर चिंता तोड़ देखा, तो दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूं ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच आज मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। लेखक बोले कि एक दिन मैं, मेरे पापा और मेरा बड़ा भाई किशन जो है, वो दोनों एक दिन बैठे हुए थे और अपने घर के फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर बहुत ही, मतलब चिंता कर रहे थे, बहुत ही टेंशन में थे। क्योंकि अब इनका लोन इतना बढ़ गया था कि कोई भी और इनको पैसे और उधार देने को रेडी नहीं था। तो ये दोनों सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, कैसे फैमिली चलेगा। तभी दादी ने देखा और वो अपने संदूक से अपना सोने का कंगन लेकर आ गई और उन्होंने बोला कि तुम इसे देकर पैसे ले आओ और अपना कर्जा चुका लो। और दादी ने बताया कि तुम्हारे दादा ने मुझे ये दिया था, मैं इसे बहुत संभाल कर रखी हूँ, क्योंकि ये हमारे वंश की निशानी है। सोचो दादी कितनी ग्रेट थी कि अपने वंश की निशानी को अपन अपने बच्चे के
कर्जे के लिए लाकर दे दी। ये दादी सोचती तो नहीं, चाहती तो नहीं भी देती, नहीं बताती तो भी काम चल जाता है ना। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये कंगन तो फिर बन जाएंगे। लेकिन आज हमारा बच्चा दुखी है, प्रॉब्लम में है। और दादी ने यह भी बोला, क्योंकि दादी ने समझाया था तुम लोग इतने कर्जे मत लो, इतना खर्चा मत करो, लेकिन इन लोगों ने माना नहीं। इसलिए दादी बोलती है, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे, लेकिन तुम लोग तो सोचते नहीं हो, इसीलिए ये आया है सिचुएशन। यस। फिर भी दादी ने अपने वंश की निशानी कंगन दे दी। लेखक बोले, सचमुच जब दादी ने मुझे वो कंगन हमारे पिताश्री को दिया, पिताजी को दिया, तब मुझे आज दादी एकदम श्राप भ्रष्ट देवी जैसी, जो लेडी सब दिन दूसरों को लोन देती थी, दूसरों को पैसे उधार देती थी, आज उसका खुद का कंडीशन इतना खराब हो गया है कि उसे अपने कंगन, अपने वंश की निशानी को बेचना पड़ रहा है, और इतना खराब स्थिति हो गया है। यस, इसलिए लेखक बोले कि आज मुझे जैसे किसी को श्राप मिल जाता है ना, यस, तो आज मुझे लग रहा था कि जैसे किसी ने दादी को भी श्राप दे दिया है कि जाओ तुम्हारी स्थिति खराब हो जाए, यस, लाइक दिस। और लेखक को इसलिए बहुत दुख हुआ था कि दादी का हाल मेरे पिताजी और उनकी वजह से इतना खराब हो गया। ये देखे दादी माँ अपने वंश की निशानी कंगन अपने बेटे को दे रही है, ताकि तुम इसको बेचकर कुछ पैसे ले आओ और अपना कर्जा वर्जा खत्म कर दो। यस, ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 का वर्ड मीनिंग है। रेड वाला, जैसा कि मैं पहले भी बोलती, आपके टेक्स्ट बुक का है, ये इसका हिंदी और ये इसका इंग्लिश मीनिंग है। नेक्स्ट है प्रभावशाली। वैसे तो यह माना जाता था कि दादी माँ कोई काम नहीं करती, लेकिन घर का वह बाहर का सभी कार्य दादी माँ के बिना अधूरा रहता था। छोटे बड़े कामों में दादी की उपस्थिति व सलाह अनिवार्य थी, कंपल्सरी थी। यस, लेखक बोले कि ऐसे तो दादी अपने मन से अपने हाथ से कोई काम नहीं करती थी, लेकिन घर का कोई भी छोटा से छोटा काम हो, चाहे बड़ा से बड़ा काम हो, अगर दादी नहीं रहती थी तो वो काम नहीं होता था। इसलिए हर जगह दादी का उपस्थित रहना, प्रेजेंट रहना ही बहुत बड़ी बात थी, और वो काम अच्छे से टाइमली होता था। यस। नेक्स्ट है यादों से व्याकुल होकर वर्तमान में लौटना। अभी तक जितने भी स्टोरी का जितना भी पार्ट आपने पढ़ा, ये सब लेखक बैक में जाके पास्ट का सोच रहे थे, है ना। तो अभी देखो, मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया है, पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। लेखक बोले, मेरी खिड़की के पास जहां मैं बालकनी में बैठा था, वहीं एक खजूर का पेड़, यस, खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा जो है मेरी खिड़की पर आकर बैठ गया। ये देखकर, उस कौवे के कांव कांव को और उस कौवे को देखकर, मैं जो सपने में अपने ड्रीम लैंड में खोया हुआ था, मैं प्रेजेंट में लौट आया। अभी जो वर्तमान में मैं जहां बैठा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, उस स्थिति में अब मैं फाइनली लौट आया, उस कौवे, काले कौवे की वजह से। ओके। और लेखक बोले, मेरे हाथ में अभी भी किशन भैया का वह पत्र है, और मेरे हाथ जो है सिवर कर रहे, कांप रहे हैं। काली चींटियां, चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। लेखक बोले, किशन भैया का लेटर अभी भी मेरे हाथ में है, मेरा हाथ कांप रहा है, और अभी भी मुझे मेरे आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, और मेरा दिल दिमाग ये मानने को रेडी नहीं है, क्या सचमुच दादी माँ खत्म हो गई है, दादी माँ मर गई। फाइन, चैप्टर खत्म। मुझे लगता है आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कभी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मैसेज, यस, उसमें आप लिख सकते हैं कि आपको और कैसा क्या क्या चाहिए, चाहे क्वेश्चन आंसर चाहिए और एमसीक्यूज, अदर जो भी कमेंट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। फाइन। तो आज मैं अब आगे बढ़ती हूँ। एक्टिविटी फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक बारात क्यों नहीं गया। लेखक क्यों नहीं गया था। बारात में बच्चों के जाने पर मनाही थी, वह बीमार था, उपरोक्त दोनों मीन्स ए एंड बी बोथ आर करेक्ट आंसर। यस, यस, वेरी गुड। लेखक बीमार थे, यस, लेखक बीमार थे, और उनका ममेरा भाई लेट से आया था, राघव,
इसलिए वो नहीं गया था। तो बी इज करेक्ट है आंसर। मुझे लगता है आपने करेक्ट ही चूज किया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, दादी माँ उदास क्यों रहती थी? दादाजी की मृत्यु के कारण, धन कम होने के कारण, अत्यधिक काम के बोझ के कारण। यस, आप लोग सोचिए क्या रीजन था दादी माँ के उदास रहने का। यस, वेरी गुड, ए इज करेक्ट आंसर। दादा की मृत्यु के बाद दादी ज्यादा उदास रहने लगी थी। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इस पाठ में किसके विवाह के दिनों की बात की गई है? किशन, राघव और उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों मीन्स ए एंड बी बोथ आर करेक्ट आंसर। यस, वेरी गुड, किशन भैया। राघव तो ममेरा भाई था, उसका कहीं वो नहीं आया है, सिर्फ वो लेट से आया था इसलिए बारात में नहीं गया था, बस वही है। किशन भैया का लेटर आया, किशन भैया और उसके पापा अपनी गरीबी पर चिंता कर रहे थे, ये सब टाइम आया है और किशन भैया के ही शादी का वो किया गया है इसमें चैप्टर में। तो ए इज करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, धन्नो ने दादी से डैश लिया था। यस, याद है रामी की चाची ने क्या लिया था? कपड़े लिए थे, मोबाइल लिया था और सूद या कर्जा लोन लिया था। क्या लिया था? यस, वेरी गुड, सी इज करेक्ट आंसर। कर्जा लिया था। कपड़े और मोबाइल तो उस जमाने में था भी नहीं, और कपड़े कोई लेता है तो उसके लिए थोड़ी ना उतना इंसल्ट और ये वो होता है। यस, तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, दादी माँ ने कहा यह कंगन हमारे डैश की निशानी है। गांव की निशानी है, वंश की निशानी है, और इनमें से कोई नहीं। मीन्स ए एंड बी बोथ आर रॉन्ग आंसर्स। यस, क्या था, दादी माँ ने क्या कहा था? यस, वेरी गुड, बी इज करेक्ट आंसर। गांव की निशानी है तो गांव वाले सोचेंगे ना, लेखक या और दादी और लेखक के भाई और पिता क्यों सोचेंगे? यस, तो ये तो होगा नहीं। वंश की निशानी उनके फैमिली और उनके घर परिवार की निशानी है। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? दादी की मृत्यु पर, भाई के गांव में वापस बुलाने पर, और उसकी नौकरी चले जाने पर। यस, ए इज करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो, भाई गांव उनको वापस क्यों बुलाएगा, ये कहीं आया नहीं है चैप्टर में। और लेखक की नौकरी चली गई, ये भी कहीं नहीं आया है। दादी की मृत्यु का और उसके कारण ही लेखक अपने पास्ट में चले जाते हैं, इतना कुछ सोचते हैं कि एक चैप्टर ही स्टोरी ही बन गया। यस, ए इज करेक्ट आंसर। मुझे लगता है आप लोगों ने करेक्ट आंसर ही चूज किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।